कहानी की शुरुआत में हम जॉन विक को काफी बुरी हालत में कार से उतरता देखते हैं। जॉन अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और अपनी वाइफ को देखता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम जॉन को उसकी वाइफ हेलन के साथ देखते हैं, जो कि इस वक्त अस्पताल में होती है। मगर हेलन यहां जिंदगी की जंग हार जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। जॉन बिल्कुल टूट चुका है। यहां जॉन से मिलने उसका पुराना दोस्त मार्कस आता है। मार्कस जॉन से कहता है कि अब तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। जॉन अपने घर पहुंचता है। यहां उसके लिए कोई कोरियर दे जाता है जिसमें एक लेटर होता है और साथ ही एक डॉग भी होता है। दरअसल ये लेटर उसकी वाइफ हेलन ने जॉन के लिए मरने से पहले लिखा था और जॉन उस डॉग को हेलन की आखिरी निशानी के तौर पर रख लेता है। कुछ समय यूं ही बीत जाता है। एक सुबह जॉन अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलता है। वो पेट्रोल पंप जाता है जहां दो गुंडे उससे इसकी कार की कीमत पूछते हैं। जॉन कहता है कि ये बिकाऊ नहीं है। इसके बाद ये गुंडे जबरदस्ती करने लगते हैं, पर जॉन वहां से वापस घर आ जाता है। इस रात हम उन्हीं दो गुंडों को जॉन के घर में देखते हैं। दरअसल ये लोग वो गाड़ी चुराने आए हुए हैं। ये दोनों लोग जॉन पर वार करके उसे घायल कर देते हैं और साथ ही जॉन के डॉग को जान से मार देते हैं। इसके बाद ये लोग जॉन की कार ले जाते हैं। जॉन को जब तक होश आता है बहुत देर हो चुकी होती है। उसका डॉग यानी हेलन की आखिरी निशानी अब इस दुनिया में नहीं रही। जॉन बहुत फूट फूट कर रोता है। इसके बाद वो उस डॉग को दफना देता है और यहां से वो अपने असली रूप में आता है। वो कमरे के पिछले हिस्से में खुदाई करके अपने गन के कलेक्शन को निकालता है और वो यहां से उन दो गुंडों की तलाश में निकल पड़ता है। यहां हम जॉन की आंखों में एक खतरनाक गुस्सा देख पाते हैं। जॉन इस बात को जानता था कि यह गुंडे कार चुराकर लेकर तो गए हैं, मगर इन्हें कार को बेचने के लिए किसी प्रोफेशनल सेलर की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए जॉन एक शख्स जिसका नाम ऑरेलियो होता है उसके पास जाता है और उसे जो कुछ भी हुआ वो सब बता देता है। ऑरेलियो जॉन को अच्छी तरह से जानता था कि जॉन क्या चीज है, इसलिए वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है। ऑरेलियो बताता है कि उसके पास दो लोग आए थे, जिसमें से एक लुसेफ था जो कि वीगो का बेटा है। वीगो रशियन माफिया का लीडर होता है। वीगो के बेटे लुसेफ ने मुझे इस गाड़ी के नंबर प्लेट चेंज करने की बात कही, पर मुझे ये पता था कि यह गाड़ी तुम्हारी है, इसलिए मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि इसके बाद वीगो के कुछ आदमी आए थे और वो मुझे पीट कर चले गए। ऑरेलियो यहां जॉन को एक दूसरी गाड़ी दे देता है। जॉन के चले जाने के बाद ऑरेलियो के पास वीगो का कॉल आता है। ऑरेलियो वीगो को बताता है कि जिसकी गाड़ी तेरे बेटे ने चुराई है वह कोई और नहीं बल्कि खुद जॉन विक है। यह सुनकर वीगो बहुत घबरा जाता है और वह फोन को वहीं काट देता है। जिसके बाद वीगो अपने बेटे को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तूने किसी की गाड़ी चुराई है। जवाब में लुसेफ कहता है कि हाँ। वीगो बताता है कि जिसकी गाड़ी तूने चुराई थी, क्या तुझे पता भी है कि आखिर वो कौन है? हम लोगों को मारने के लिए असासिन्स का यूज करते हैं और इन असासिन्स को जो लोग मारने का काम करते हैं हम उन्हें बूगी मैन कहते हैं, और इन बूगी मैन को जो ठिकाने लगाने का काम करता है उसे हम जॉन विक कहते हैं। तूने जिसकी ये गाड़ी चुराई है उसने पता नहीं कितने ही लोगों को ठिकाने लगाया है। उसे किसी को भी मारने के लिए किसी बड़े हथियार की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ पेंसिल से भी किसी की जान ले सकता है। एक वक्त था जब वह मेरे लिए काम करता था, मगर तभी उसे किसी लड़की से इश्क हो गया और उसी ने मरते वक्त जॉन को अपनी आखिरी निशानी दी थी और तूने उसे ही जान से मार दिया। वह तेरे पीछे जरूर आएगा। और वीगो यहां अपने बेटे लुसेफ को पीटता है, लेकिन वीगो एक अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन था, तो वह अपने बेटे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वीगो जॉन को कॉल भी करता है और वह बताता है कि तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच जो भी हुआ उसे एक बच्चे की गलती समझकर माफ कर दो। लेकिन जॉन के सर पर तो खून सवार था, इसलिए वह वीगो को बिना कुछ जवाब दिए फोन को काट देता है। इस बात से वीगो समझ गया था कि जॉन अब रुकने वाला नहीं है, इसलिए उसे खत्म करवाने के लिए उसके घर पर गुंडे भेज देता है। पर यहां जॉन वीगो के सारे लोगों का खात्मा कर देता है। एक एक करके वो सबको जान से मार देता है। फिर अपने आदमियों को फोन करके बुलाता है और उनकी लाश को ठिकाने लगवा देता है, जिसमें वह हर एक लाश के बदले एक सोने का सिक्का देता है। अगले दिन वीगो मार्कस के पास पहुंचता है
क्योंकि मार्कस भी जॉन की तरह ही एक बूगी मैन किलर था। लेकिन मार्कस इस काम को करने से मना कर देता है। अगले दिन जॉन एक होटल में पहुंचता है जिसका नाम होता है कॉन्टिनेंटल, और इस होटल की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ पर दुनिया का हर बड़ा माफिया मौजूद था, लेकिन कोई भी इस कॉन्टिनेंटल होटल में गोली नहीं चला सकता था, क्योंकि यह बात इस होटल के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ थी। यही रीजन था अपने काम को पूरा करने के लिए जॉन यहाँ पर एक रूम बुक कर लेता है। यहीं हमें पार्किंस नाम की लड़की दिखाई जाती है, जिसे वीगो ने जॉन को मारने के लिए भेजा है। इस होटल में जॉन की मुलाकात विंस्टन से होती है, जो कि इस होटल का मालिक होता है। जॉन विंस्टन को सब बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। जॉन की बातें सुनकर विंस्टन जॉन को लूसेफ का पता बता देता है, जिसके बाद जॉन विक अपनी पूरी तैयारी करके उस होटल में पहुंच जाता है जहां लूसेफ होता है। यहां पर क्लब में पहुंचने के साथ ही वह लूसेफ के लोगों की धुलाई कर देता है। उसे देखकर काफी सारे लोग जॉन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर जॉन की फाइटिंग स्किल इस कदर थी कि वह अपने सामने आने वाले हर इंसान को खत्म कर देता है। और अब देखते ही देखते यहां पर लाशों का ढेर लग जाता है। मगर इसी गोलीबारी के बीच लूसेफ वहां से जान बचाकर भाग जाता है। जब रात को जॉन अपने रूम पर आता है तो उसे मारने के लिए पार्किंस वहां पर आती है और उसे खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी जॉन के सामने टिक नहीं पाती। उसके बाद तो जॉन उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि ऐसी कोई बात बताओ जिससे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो पार्किंस बताती है एक चर्च है जो कि यहां से 18 मील की दूरी पर है, वहां पर वीगो का काफी सारा पैसा रखा हुआ है। यह सुनते ही जॉन विक अपनी पूरी तैयारी के साथ उस चर्च में जाकर सबसे पहले वहां के लोगों को जान से मार देता है और जितना भी पैसा होता है उसमें आग लगाकर वहां से निकल जाता है। जॉन को पता था कि वीगो अपने पैसे से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो यहां पर जरूर आएगा, और होता भी ऐसा ही है। वीगो यहां पहुंच जाता है। तभी जॉन उस पर मौका पाकर हमला करने की कोशिश करता है। यहां पर काफी जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन तभी एक तेज चलती कार की टक्कर जॉन से हो जाती है और जॉन वहीं पर गिर जाता है। जॉन बेहोश हो जाता है। होश आने पर जॉन देखता है कि वीगो और उसके आदमी उसके सामने होते हैं। वीगो उससे कहता है कि मैं इन सारी बातों को भूलने के लिए तैयार हूं, अगर तुम मेरे बेटे को भूल जाओ और उसका पीछा करना छोड़ दो। मगर जॉन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि उन सभी चीजों को भुलाना मेरे लिए आसान नहीं है। इस बात पर वीगो को गुस्सा आता है और वह अपने लोगों से कहता है कि खत्म कर दो इसे, और वीगो वहां से चला जाता है। तभी एक स्नाइपर इन सभी लोगों को खत्म कर देता है। ये स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि जॉन का दोस्त मार्कस होता है। इसके बाद जॉन लूसेफ तक पहुंच जाता है। लूसेफ बहुत सिक्योरिटी में होता है, पर जॉन यहां सबकी धुलाई कर लूसेफ को मौत के घाट उतार देता है। जल्दी ही ये बात वीगो को पता चलती है तो वो मार्कस को मौत के घाट उतार देता है और उसकी लाश को जॉन के घर भिजवा देता है। जॉन को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। वीगो को पता था कि अब जॉन उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो इस शहर को छोड़कर भागने की तैयारी करता है। पर ये सब बातें विंस्टन से कहां छुपी थीं, और विंस्टन जॉन को वीगो की लोकेशन के बारे में बता देता है। और फिर होती है इस मूवी की एक और 1ONF द बेस्ट फाइट। यहां सबसे पहले जॉन वीगो के आदमियों को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद जॉन वीगो के पास जाता है। जॉन वीगो को बहुत बुरी तरह से मारता है। वीगो जॉन से बचने की काफी कोशिश करता है, मगर जॉन के आगे उसकी एक भी नहीं चलती और फाइनली जॉन उसे जान से मार डालता है। मगर इस लड़ाई में जॉन काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए वो एक मेडिकल शॉप पर जाता है। यहां वो खुद को हील करने की कोशिश करता है। यहां उसकी नजर एक पिटबुल पर पड़ती है, जिसे साथ लेकर जॉन यहां से चला जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये इस सीरीज का पहला पार्ट है जो कि साल 2014 में आया था। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4। ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्मों में गिनी जाती है। इसके दूसरे पार्ट को हम जल्दी ही लेकर आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।